करते हैं राजधानी रायपुर का, जहां पर राजधानी में चल रहे साहित्य उत्सव का आज दूसरा दिन। आज कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगी सार्थक चर्चा। विनोद कुमार शुक्ल मंडप में राष्ट्र सेवा के 100 वर्ष, भारत का बौद्धिक विमर्श और भारतीय ज्ञान परंपरा पर संवाद। लाला जगदलपुरी मंडप में छत्तीसगढ़ के लोकगीत, राष्ट्रीय मीडिया में बहस के मुद्दे, डिजिटल युग के लेखक पाठक पर परिचर्चा। श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में धार्मिक फिल्म, टीवी धारावाहिक, नई पीढ़ी की फिल्मी दुनिया और साहित्य के झरोखे से इतिहास पर चर्चा। अनिरुद्ध नीरव मंडप में साहित्य उपनिषद से एआई तक सहित विविध विषयों पर संवाद और परिचर्चा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। प्रोविंस मनहर हमारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। प्रोविंस, साहित्य उत्सव का दूसरा दिन, पहले दिन और दूसरे दिन कई साहित्यकारों ने कार्यक्रम में भाग लिया, कई अहम विषयों पर विचार विमर्श किए गए, क्या खास रहा? देखिए ईशा, निश्चित तौर में छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से साहित्य उत्सव का जो कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं एक बड़ा आयोजन है और कहीं न कहीं एक विचारधारा को जोड़ने की प्रयास, एक जो नए पीढ़ी के जो युवा है उसको जोड़ने का साहित्य से एक प्रयास किया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो कल इसकी शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ जो है राज्यसभा के उप सभापति वो हरिवंश वो मौजूद रहे और कल से जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। कल भी बहुत से साहित्यकार जो है अपने अपना वक्तव्य देते नजर आए, अपने अपना विचार जो है मंच से साझा करते हुए नजर आए। और आज इस साहित्य महोत्सव का दूसरा दिन है और आज भी बहुत से जो साहित्यकार हैं वो अपना विचार जो है वक्तव्य देते हुए नजर आएंगे, विचार जो है रखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि साहित्यकारों को जो भूमिका होती है कहीं न कहीं समाज में एक प्रमुख भूमिका उनका माना जाता है। और ऐसे में जिस तरीके से अगर हम बात करें तो आज छत्तीसगढ़ में साहित्य महोत्सव हो रहा है और आज इसका दूसरा दिन है। दूसरा दिन की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से आज विनोद कुमार शुक्ल जी जो है वो आज मंच पर जो है कई महत्वपूर्ण विषयों पर जो है वक्तव्य रखते हुए नजर आएंगे, विचार रखते हुए नजर आएंगे। अगर मैं बात करूं तो राष्ट्र सेवा के जो 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं उस पर वो अपना जो है वक्तव्य रखते हुए नजर आएंगे। वही अगर मैं बात करूं तो लाल जगदलपुरी जी मंडप में जो है छत्तीसगढ़ के विभिन्न विषयों पर जो है लोकगीत, राष्ट्रीय मीडिया, ऐसे तमाम मुद्दों पर जो है वो वक्तव्य रखते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो श्यामलाल चतुर्वेदी जी हैं वो कहीं न कहीं जो धार्मिक है, फिल्म, टीवी है, उस पर अपने वक्तव्य रखते हुए नजर आएंगे। तो आज भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर जो है साहित्य महोत्सव पर चर्चा होगी। और जिस तरीके से देश भर से लगभग 120 से ज्यादा साहित्यकार छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं और 3 दिनों का कार्यक्रम है और तीनों दिन जो है वो अपने अपने विचारधारा, अपने अपने जो वक्तव्य है उसको जो है साहित्यकार मंडप के माध्यम से, मंच के माध्यम से रखते हुए नजर आएंगे और समाज को कहीं न कहीं उस साहित्यकार के जो मुद्दे हैं, साहित्यकार के जो वक्तव्य हैं उसके जरिए जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। खास करके जो नए पीढ़ी है उसको इस साहित्यकार से जोड़ने की प्रयास साहित्यकारों के द्वारा किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में इस तरीके से आयोजन कल से जो है शुरू हो चुकी है। 3 दिनों तक यह आयोजन चलेगा। साहित्य महोत्सव, साहित्य उत्सव का जो कार्यक्रम है वो छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में मुक्तांगन में किया जा रहा है। और कल जिस तरीके से मैंने कहा कि इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ जो है राज्यसभा के उप सभापति हैं हरिवंश, उन्होंने शुभारंभ किया है। जी बिल्कुल प्रोविंस, और जिस प्रकार साहित्यकारों ने, कार्यक्रम के आयोजकों ने प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी साहित्य से जुड़ सके, युवा पीढ़ी लगातार साहित्य से दूर होती जा रही है। छत्तीसगढ़ में कई बड़े साहित्यकारों ने जन्म लिया, भारत देश में तो कई सारे साहित्यकारों ने जन्म लिया है। तो माना जा सकता है तकनीक के माध्यम से, एआई के माध्यम से साहित्य को और प्रासंगिक बनाने पर इस कार्यक्रम के माध्यम से जोर दिया गया। बिल्कुल ऐसा, निश्चित तौर पे जिस तरीके से जनरेशन जो है आगे बढ़ रहा है, ऐसे में युवा पीढ़ी है उसको कहीं न कहीं साहित्य से कनेक्ट यानी कि जोड़ने का प्रयास इस साहित्य महोत्सव के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल नए टेक्नोलॉजी के अनुसार एआई के माध्यम से भी साहित्यकार जो है वो नए पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि जो नए युग की पीढ़ी है, जो नए जनरेशन के युवा है वो कहीं न कहीं जो साहित्य है उससे पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको देखते हुए एक बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है और आयोजन का दूसरा दिन है। और कहीं न कहीं इस आयोजन के माध्यम से उन युवा पीढ़ी को भी जो है साहित्य से जोड़ा जाएगा। युवा पीढ़ी तक जो है साहित्य की जो परिभाषा है, साहित्य की जो उद्देश्य है वो पहुंचाने का प्रयास साहित्य उत्सव के माध्यम से जो है करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बड़ी कार्यक्रम है जिससे युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का काम इस साहित्य उत्सव से किया जाएगा। बिल्कुल माना जा सकता है प्रोविंस से काफ़ी खास ये कार्यक्रम है जिससे न सिर्फ छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों को एक मंच मिला बल्कि पूरे देश से साहित्यकारों को एक ही मंच पर लाने का प्रयास किया गया। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।